Good morning, students. How are you? It's your SST class. Student, today we will discuss the rest part of chapter number 6, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बेटा पटवारी और पुलिस के रोल के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द तहसीलदार एंड द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005. ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट दिस चैप्टर. सो देखिए, तहसीलदार क्या होता है. अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो तहसीलदार होते हैं वो हमारी डिस्ट्रिक्ट जो डिवाइड होती है तहसील में, और उन तहसील का जो इंचार्ज होते हैं, जो चार्ज होता है, वो किसके पास होता है? तहसीलदार के पास होता है. तहसीलदार्स ऑफिस इज ऑल्सो द प्लेस वेयर लैंड डिस्प्यूट आर हेयर्ड. कहाँ होता है? ऐसी जगह पर जहाँ पर लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुने जाते हैं. इफ़ द पार्टी इन्वॉल्व आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन दे कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अगर जो पार्टी होती है जो इन डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकती है. जनरली द लैंड डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड एट द लोकल लेवल इटसेल्फ. और लेकिन ज़्यादातर जो लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो लोकल लेवल पर ही सुलझा लिए जाते हैं, उनको वहीं ख़त्म कर दिया जाता है. ओके, तो ये काम तहसीलदार के द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट सिविक एमेनिटीज़ एंड डेवलपमेंट्स. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड सिविक एमेनिटीज़. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की. जो सिविक एमेनिटीज़ हैं यानी जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए. एंड द पब्लिक सर्विस टू द पीपल इन वेरियस फील्ड. और जो लोगों की अलग अलग फील्ड में लोगों की सेवा की जाए. पब्लिक हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट. और जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है यानी जो लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा. विच कम्स अंडर द CMO. और जो किसके कंट्रोल किसके अंडर आती है? CMO के, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, लुक आफ्टर द स्टेट ऑफ एजुकेशन. वो अपने स्टेट की एजुकेशन को देखता है और स्कूल की जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल्स होते हैं उनकी कंडीशंस को भी देखता है. नेक्स्ट है PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कैरीज आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क. और ये हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क को करता है, जैसे एज वेल एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स को रिपेयर करना, उनको मेंटेन करके रखना. पब्लिक टॉयलेट्स को बनाना, मेंटेन करना. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाना, मेंटेन करना. हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ों को इनको जो पहले से हैं उनकी रिपेयरिंग कराते रहना और नए को बनवाना. सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. अब पंचायती राज सिस्टम जिसको हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो कौन सुपरवाइज करता है? इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू लुक आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज. ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि वो जो पंचायती राज है उस इंस्टीट्यूशन को देखे. हमने लास्ट वीडियो में बेटा पढ़ा भी था अपने लास्ट चैप्टर की वीडियो में कि पंचायती राज जो होता है उसकी लुक आफ्टर कौन करता है? हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाती है. ठीक है. एंड द अदर लोकल बॉडीज़ एंश्योर फेयर इलेक्शन इन दीज बॉडीज़. जो बाकी लोकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और जो ताकि वो जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत फेयर तरीके से हो सके, यानी बिना किसी उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो सके. नेक्स्ट है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी न्याय जो हमारा प्रबंधन है वो कैसे होता है? हर एक डिस्ट्रिक्ट, एवरेज डिस्ट्रिक्ट है जुडिशियल सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. न्याय दिलाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल सेटअप होता है. डिस्प्यूट्स कैन बी बिटवीन सिटीजन, यानी जब कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाए या सरकार और लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होता है तो वो हमारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यानी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं. Those involved in criminal activities also need to be punished. यानी इनमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो है उनको पनिश किया जाता है. डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड इन कोर्ट. और जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कहाँ सुलझाए जाते हैं? कोर्ट में सुलझाए जाते हैं. डिस्प्यूट्स यानी आपस में जो मतभेद हो जाते हैं. देर आर सिविल कोर्ट. उसके लिए क्या होता है? एक सिविल कोर्ट होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है. सिविल कोर्ट डील विद सिविल केसेस. अब सिविल कोर्ट क्या करता है? वो सिविल केसेस को सुनता है. अब सिविल केस क्या होते हैं? देखो बेटा, सिविल केस होते हैं जिसमें सिंपली आपस में कोई झगड़े हो जाए लैंड से रिलेटेड, ठीक है, आपस में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो वो हमारे सिविल कोर्ट्स होते हैं. और क्रिमिनल में जब कोई क्राइम से रिलेटेड, जैसे कि चोरी हो गई, रॉबरी, मर्डर,
ठीक है, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो हमारे क्रिमिनल केस में आते हैं। केस कंसर्निंग प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय सिविल कोर्ट। जो केस होते हैं हमारे जो प्रॉपर्टी से या फाइनेंस से, पैसों से रिलेटेड होते हैं, वो जितने भी मामले होते हैं उनको किस में कहते हैं, वो हमारे सिविल केस में आते हैं और उनको सिविल कोर्ट में डिसाइड किया जाता है। और जैसे आपके चोरी हो गई, असल्ट, मर्डर और बाकी क्रिमिनल केस जो हो गए, ठीक है, एक्सीडेंट या कुछ इससे रिलेटेड, वो हमारे क्रिमिनल कोर्ट में सुने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है हिंदू सेशन अमेंडमेंट। हिंदू सेशन अमेंडमेंट मतलब ये एक्ट हमारा 2005 में बना था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि पहले क्या था बेटा कि सिर्फ प्रॉपर्टी में बेटे को ही, पापा की प्रॉपर्टी में बेटे को अधिकार था, बट इस एक्ट के द्वारा पापा की प्रॉपर्टी में बेटी का भी अधिकार हो गया। ठीक है, यानी ह्यूमन जो लेडीज थी, वुमेन था, उनको भी अधिकार मिल गया। व्हेन इट कम टू इनहेरिटेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इट वाज जनरली द मैन हु वुड बेनिफिट। जब इनहेरिटेंस में एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी जो थी उसमें जब वुमेन जो मैन थे, जनरली मैन को ही उसका बेनिफिट मिलता था। यानी अगर पापा की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसके नाम होनी है, बेटे के नाम होनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यूज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द सन ऑफ द फैमिली एंड डॉटर वर एक्सक्लूडेड। और जितनी भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ किस में डिवाइड होती थी, एक उस फैमिली में जितने भी सन होते थे, जितने भी बेटे होते थे, लेकिन डॉटर्स को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया था। टू रिमूव हिज डिस्क्रिमिनेशन, उनके इस भेदभाव को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इनहेरिटेंस लॉ था उसको क्या किया, चेंज कर लिया। और इसको अब किस नाम से जाना जाता है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। और ये कब लागू हुआ था, हमारा 9 सितंबर 2005 में। ठीक है, यानी अब पापा की हर तरह की प्रॉपर्टी में बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। दिस एक्ट ब्रिंग ऑल द एग्रीकल्चर लैंड एट पर विद अदर प्रॉपर्टी एंश्योर इक्वल इनहेरिटेंस राइट हिंदू वुमेन इन ऑल स्टेट। यानी सभी जो वुमेन है, हिंदू वुमेन है, उनको ये अधिकार है कि वो उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ बाकी अलग जो भी प्रॉपर्टी है उनमें इक्वल इनहेरिटेंस राइट है। This has benefited thousands of the women depending on agriculture for their survival। और इसका बेनिफिट बहुत हज़ारों वुमेन्स को हुआ जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी और अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रही थी, वहाँ पर अपनी लाइफ चला रही थी। दिस एक्ट ऑल्सो गिव द डॉटर्स मैरिड और अनमैरिड द राइट टू रिसाइड इन और सीक पार्टीशन ऑफ फैमिली हाउस। अब इस एक्ट ने डॉटर को भी, चाहे वो डॉटर मैरिड है या अनमैरिड है, उसको भी ये अधिकार दिया है कि वो अपने पापा की जो फैमिली है, जो फैमिली हाउस में भी अपना जो पार्टीशन ले सके। दिस लॉ हेल्प वुमेन। इस लॉ से क्या वुमेन्स को बहुत फ़ायदा हुआ, हैड टू बी पर विद मैन के, क्योंकि पहले मैन के पास ही थी, अब वुमेन को फ़ायदा हुआ विद रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी है, उत्तराधिकारी जो नियम है, अब वो भी उससे इनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।